everyone and welcome back to my channel Learn with Pooja. So students, today we will discuss about physics class 10 ICSE from सेलिना बुक. ओके सो जैसे कि मैंने आपको हर एक वीडियो में बोला है, फिजिक्स का जो सेलिना बुक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम्स के लिए. सो आप लोग उसको ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्क एनर्जी पावर एंड रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. मीन्स जो कि हमारा चैप्टर 2 का सेकेंड पार्ट है. सो चैप्टर 2 का मैंने फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट का हाफ पोर्शन डिस्कस कर लिया है अपने फर्स्ट मीन्स 2 वीडियोज़ में. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है अब तक तो जल्दी से जाकर के देख लीजिए. उसके बाद मीन्स आप ये वीडियो भी देख लीजिएगा तो आपको चैप्टर 2 फुल्ली कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा. ओके सो नाउ वी विल टॉक अबाउट काइनेटिक एनर्जी रिलेशनशिप विथ मोमेंटम. सो मोमेंटम का क्या रिलेशनशिप होता है काइनेटिक एनर्जी से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये ध्यान दीजिए कि आपका जो मीन्स ये जो फॉर्मूला है हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, और ये जो एम वी स्क्वायर होता है ना, ये जो एम वी स्क्वायर है ये मोमेंटम है. ठीक है, ये क्या है पी मोमेंटम, एम वी है मोमेंटम. सो यहाँ पे लाइन बाई लाइन एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं. आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं मेरे को कमेंट करके, मैं वो प्रॉब्लम आपको सॉल्व कर दूँगी. तो चलिए डिस्कस करते हैं इट्स रिलेशन से. सो जो हमारा P है वो है एम वी मीन्स मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, इसे हमें मान लेना है इक्वेशन 1 एंड इस वाले को 2. ठीक है, तो अब हमें यहाँ से V का वैल्यू निकालना है. इस वाली इक्वेशन से नंबर 2 इक्वेशन से हमें V का वैल्यू निकालना है. वो क्या होगा m/p. सो याद रखना कि V का जो वैल्यू है वो है V इक्वल्स टू m/p. ठीक है, अब ये जो V का वैल्यू है ये आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा इक्वेशन 1 में. सो अगर इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा हाफ इंटू m/p का होल स्क्वायर. यस, ऐसे हो जाएगा. फिर नेक्स्ट क्या होगा, हाफ इंटू m मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे m इंटू एम स्क्वायर. तो यहाँ पे 3 m आ जाएंगे, 3 m आ जाएंगे. तो यहाँ पे हो जाएगा mp इंटू m/m. ठीक है, ऐसे हो जाएगा. फिर क्या होगा हमारा mv स्क्वायर बाई 2m. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है. सो ये जो mv स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा p का स्क्वायर, क्योंकि mv यहाँ पे देखिए यहाँ पे mv है p. सो जाएगा p स्क्वायर बाई 2m. तो यहाँ हो गया p स्क्वायर बाई 2m. देन 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी मीन्स k इक्वल्स टू p स्क्वायर. तो हम इसको बोल सकते हैं कि फॉर्मूला हो गया हमारा p इक्वल्स टू √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, या फिर आप इसे k इज इक्वल्स टू p स्क्वायर बाई 2m भी बोल सकते हैं. सो आई होप सो नाउ all of you have understood the relationship between kinetic energy and the momentum. So now we will discuss about work energy theorem. So work energy theorem क्या होता है, मान लीजिए एक बॉडी है. ठीक है, एक बॉडी पे हमने फोर्स अप्लाई किया है तो वो मूव करती है एंड उसका जो मीन्स काइनेटिक एनर्जी होता है, जितना वो उसका काइनेटिक एनर्जी होता है वो बढ़ जाता है. और वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है जितना एक बॉडी ने काम किया है. यहाँ पे देखिए जैसे लिखा हुआ है वी कॉल दैट वर्क इक्वल्स अ चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन बॉडी. मतलब कि कोई एक ऑब्जेक्ट है उसको मूव किया गया है, तो जितना भी मूव किया गया जितना काइनेटिक एनर्जी लगा है इसमें वो क्या हुआ है इंक्रीज़ हुआ है. और ये जो इंक्रीज़ हुआ है इस काइनेटिक एनर्जी में जो इंक्रीज़ हुआ है वो किसके इक्वल है, वर्क डन के इक्वल है. इसलिए हम इसे बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम. क्यों बोलते हैं इसके वर्क एनर्जी थ्योरम, क्योंकि जितना भी वर्क डन है वो काइनेटिक एनर्जी जितना इंक्रीज़ होता है उसके इक्वल है. सो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा. सो नाउ यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, जैसे कि आपने कभी तो कार में तो आप कभी ना कभी बैठे होंगे. सो जब आप अचानक से आप नहीं मीन्स आपके फादर जब या फिर कोई भी पर्सन, जब एक पर्सन जो ड्राइव करता है वो जब अचानक से ब्रेक मारता है बहुत ही स्पीड में, मान लीजिए कि वो 90s के स्पीड में चला रहा है गाड़ी. ठीक है, और उसे अचानक ब्रेक मारने की ज़रूरत पड़ती है. तो जब वो ब्रेक मारता है तो क्या सा जो सडन मीन्स मूविंग होता है और जो काइनेटिक एनर्जी होता है उसकी वो इंक्रीज़ हो जाता है. देखिए जैसे उसमें ये सडन ब्रेक मारने से इसकी हालत क्या हो रही है देख लें सभी. तो आप सभी को पता होगा कि सडन ब्रेक मारने से कितना काइनेटिक एनर्जी लगता होगा. सो वो काइनेटिक एनर्जी जितनी लगती है मीन्स जितना भी इंक्रीज़ हो जाता है तो वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है वर्क डन के. सो इसी हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ये जो थ्योरम है इसको बोला जाता है वर्क एनर्जी थ्योरम. सो आई होप सभी को समझ में आ गया कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है.
सो चलिए अब हम मीन्स नाउ वी विल टॉक अबाउट फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मीन्स काइनेटिक एनर्जी के टाइप्स। ठीक है, तो हमने डिस्कस कर लिया था पोटेंशियल एनर्जी के टाइप्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट काइनेटिक एनर्जी के टाइप्स। तो काइनेटिक एनर्जी के 3 टाइप्स होते हैं, एक है हमारा ट्रांजिशनल, एक है रोटेशनल, एक है वाइब्रेशनल। तो ट्रांजिशनल एनर्जी क्या होती है? जब एक बॉडी मोशन में रहती है, ठीक है, और वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, ठीक है, किस में मूव करती है? वो एक स्ट्रेट लाइन में, तो उसे हम बोलते हैं ट्रांजिशनल एनर्जी। ठीक है, मान लीजिए कि एक बॉल है, ठीक है, और यहाँ पे एक बच्चा खेल रहा है, तो अगर वो एक बॉल को पुश करता है धीरे से, तो वो बॉल किस डायरेक्शन में जाएगी? सीधी डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन में चलता है, ये जो स्ट्रेट लाइन में चलती बॉल है, उसे हम बोलते हैं ट्रांजिशनल एनर्जी। एंड फॉर एग्जाम्पल अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ, ठीक है, जब एक गाड़ी एक सीधी पाथ पे चलती है, या फिर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, एंड दिस मच मीन्स ये जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, मतलब कि हाँ ऊपर से नीचे जब एक बॉल को गिराते तो वो सीधी डायरेक्शन में गिरती है, ऐसे नहीं कि उल्टा पुल्टा गिरे। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक टेरेस है और ये एक बच्चा है जो कि नीचे बॉल फेंक रहा है, तो ये जो बॉल है ये तो सीधी डायरेक्शन में ही ना जाएगी, ऐसे थोड़ी जाएगी एक बार यहाँ इस तरफ से, एक बार इस तरफ से, एक बार इस तरफ से, ऐसा तो नहीं जाएगी, तो ये सीधी डायरेक्शन में जाएगी। तो ये जो स्ट्रेट डायरेक्शन है, तो हम उसे बोलते हैं ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सो अब क्या है हमारा रोटेशनल एनर्जी, मीन्स जब एक बॉडी रोटेट करती है अपने एक्सिस पे, तो उसको हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन। और जब काइनेटिक एनर्जी जो होती है एक बॉडी की ड्यू टू द रोटेशनल मोशन, उसको हम बोलते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। मीन्स आप एग्जांपल ले सकते हैं स्पाइनिंग टॉप का, आपने टॉप तो देखा ही होगा, जब वो रोटेट करती है ऐसी होती है कुछ, शायद मेरे को ड्राइंग आती नहीं है वैसे बनाने, जब इसे घुमाते हैं हम, जब बहुत तेज़ी से घूमती है, इससे घूमने लग जाती है, तो उसी रोटेशन को हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन। ठीक है, सो अब यहाँ पे एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि एक गाड़ी का चक्का, एक साइकिल के चक्के, जैसे कि वो मूव करते हैं, वो रोटेट करते हैं, तो उसको भी हम बोल सकते हैं ऐसा एग्जांपल। ठीक है, तो आई होप सबको समझ आ गया होगा कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। नाउ मूव टुवर्ड्स वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? जब एक बॉडी टू एंड फ्रो मीन्स अपने ही पोजीशन से एक जगह जाती है, फिर अपने पोजीशन पे वापस आ जाती है। मान लीजिए पेंडुलम मीन्स अ पेंडुलम। सो ये जो पेंडुलम होती है, एक सेकेंड, ये जो पेंडुलम होती है, सो मान लीजिए पेंडुलम ऐसी होती है कि नहीं? सो ये जो टू एंड फ्रो मोशन होता है, इसमें टू एंड फ्रो मोशन मीन्स एक बार ये इस तरफ जाएगी, फिर एक बार इस तरफ जाएगी, फिर वापस से इसका जो पोजीशन है अपने ही पोजीशन पे वो आ जाती है, तो उसे हम बोलते हैं द मोशन ऑफ द टू एंड फ्रो। तो जो बॉडी मूव करती है टू एंड फ्रो पोजीशन मोशंस में, उसे हम बोलते हैं वाइब्रेशनल मोशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अ वायर क्लैम्प्ड एंड अ स्टील स्ट्रिप, और या फिर जैसे मैंने बोला पेंडुलम। सो ये सब एग्जांपल हुए वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। सो आई होप सो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी आप सभी को समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो जान लेते हैं कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या होता है। मीन्स फॉर्म्स ऑफ एनर्जी बहुत सारे होते हैं, जस्ट लाइक सोलर एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हाइड्रो, इलेक्ट्रिकल, न्यूक्लियर, जियोथर्मल, विंड, साउंड, मैग्नेटिक एंड मैकेनिकल एनर्जी। सो ये सब थे आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी। सो मैंने पिक्चर में मीन्स टोटली मैं दिखा तो नहीं पाऊंगी, बट लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट ऑफ ऑल सोलर एनर्जी। सो सोलर एनर्जी क्या होता है? जो एनर्जी रेडिएट होता है, मीन्स जो एनर्जी रेडिएट होता है, निकलता है सन से। ठीक है, जो एनर्जी सन देता है उसे हम बोलते हैं सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी है, उसे हम डायरेक्टली अपने काम में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती है, यूनिफॉर्मली अवेलेबल नहीं होती, ऑल टाइम हम इसको यूज़ ऑल टाइम अवेलेबल नहीं होते हैं। मतलब कि जो सुबह से लेकर दोपहर मीन्स आई थिंक सो अप टू
11 अप टू 4 PM तक ही सन रहता है। तो वो जो सन होती है उसकी जो ज़रूरत होती है हम यूनिफॉर्मली नहीं कर सकते, मीन्स रात में जैसे अगर ज़रूरत हुई। सो हाउएवर अ नंबर ऑफ डिवाइसेस सच एज सोलर पैनल्स, सोलर फर्नेसेस, सोलर सेल्स हैव बीन इन्वेंटेड टू मेक यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी। सो यहाँ पर 4 टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स दिया मैंने, सोलर पैनल्स, सोलर फर्नेस एंड सोलर सेल्स। ये तीनों में सन की जो पावर होती है ना, सन की जो लाइट होती है वो हम मीन्स क्या बोलते हैं उसको, वो कंसिस्ट करता है। तो ये तीनों डिवाइसेस बनाई गई हैं ताकि हम सोलर का जो एनर्जी है वो कभी भी यूनिफॉर्मली यूज़ कर पाएँ। तो ये जो सोलर पैनल होता है, ये जो सोलर पैनल, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ सोलर पैनल का। ये कंसिस्ट करता है ब्लैक पेंटेड मेटल का, ठीक है। इसकी जो सरफेस होती है वो सन की एनर्जी और हीट अब्जॉर्ब करती है, ठीक है। सो नाउ हीट एनर्जी, सोलर एनर्जी, आई होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा। नाउ हीट एनर्जी क्या होती है, जो एनर्जी रिलीज होती है किसी चीज़ को जलाने के बाद। यहाँ पे देखिए हीट एनर्जी के पास कुछ जल रहा है, उसमें से मीन्स जो एनर्जी निकल रही है, तो वो उस एनर्जी को हम बोलते हैं हीट एनर्जी। जो स्टीम ऑब्टेन होती है, मीन्स जब आप पानी गर्म करते हैं, आप देखते होंगे जो भाप निकलता है, भाप, तो कभी कभी मीन्स इस पैंडेमिक सिचुएशन में तो बहुत ही ज़्यादा, इस पैंडेमिक सिचुएशन में उसकी स्टीम की बहुत ज़रूरत होती है सभी लोगों को। तो मान किसी को पैंडेमिक सिचुएशन में से अगर गले की खराश हुई तो वो स्टीमिंग करते हैं। स्टीमिंग जो होता है उसमें बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। तो उसी स्टीमिंग को हम बोलते हैं एज अ हीट एनर्जी। ओके, सो इन अ स्टीम इंजन या फिर मीन्स इन स्टीम इंजन आपने देखा होगा हीट एनर्जी ऑफ अ स्टीम इज़ यूज टू ऑब्टेन वर्क। तो वो जो हीट एनर्जी होता है स्टीम का, वो हमें काम देता है क्या करने में, काम करने में। सो जो रिसीव होता है हीट एनर्जी ऑन अ डायरेक्टली फ्रॉम द सन, वी रिसीव हीट एनर्जी ऑन अ डायरेक्टली फ्रॉम द सन। तो हम लोग हीट एनर्जी कहाँ से रिसीव करते हैं, सन से रिसीव करते हैं डायरेक्टली ऑन द अर्थ, ठीक है। तो आई होप सो हीट एनर्जी आपको समझ में आ गया होगा एंड सोलर एनर्जी ऑल्सो। सो अब हम डिस्कस करेंगे, लेट मी डिस्कस अबाउट 1 सेकेंड, क्या है इलेक्ट्रिकल। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, जब भी दो ड्राई बॉडीज, मतलब जब भी दो ड्राई मतलब क्या, सूखा, ठीक है, जब भी दो ड्राई बॉडीज एक दूसरे से रब होते हैं तो वो दे गेट चार्ज्ड, ठीक है, वो लोग चार्ज हो जाते हैं, ठीक। तो उसे हम क्या बोलते हैं, मतलब जब वो चार्ज हो जाते हैं तो क्या होता है, मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहाँ वहाँ जहाँ मन चाहे मूव करने लग जाते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर बॉडी। सो दे प्रोसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो मान लीजिए जो यहाँ पे चार्जर होता है, ठीक है, जो ये चार्जर है, जब आप इसे अपने प्लग में घुसाते हैं तो वो जो मीन्स वो दोनों ड्राई बॉडीज होती हैं, तो दोनों मीन्स क्या होती हैं, वो दोनों बॉडीज रब होती हैं एक साथ। तो जो रबिंग के बाद जो मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का, यहाँ वहाँ जो एक बॉडी से दूसरा बॉडी वो जो मूवमेंट होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, तभी वो इलेक्ट्रिक एनर्जी पोजेस करते हैं। सो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं इलेक्ट्रिकल सोर्स, ठीक है, और बहुत सारे एग्जांपल्स। इसके इलेक्ट्रिकल सेल जो होता है वो बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। सो मैंने आपको इलेक्ट्रिकल सेल बताया है। सो नाउ वी गोना एक्सप्लेन अबाउट केमिकल एनर्जी। सो केमिकल एनर्जी क्या होता है, तो एनर्जी जो कि एनर्जी मीन्स फॉसिल फ्यूल से ऑब्टेन किया जाता है, पोजेस किया जाता है, जस्ट एज कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब से जो एनर्जी निकलती है, ये सब जो पोजेस होती है एनर्जी, उसे हम बोलते हैं केमिकल एनर्जी, या फिर आप इसे फ्यूल एनर्जी भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं विंड फ्यूल्स आर बर्न्ड, ठीक है, जब एक फ्यूल बर्न होता है। सो हमने क्या बताया कि केमिकल एनर्जी क्या होती है, या फिर उसको फ्यूल एनर्जी भी आप बोल सकते हैं। जैसे कि जब जो फूड बनता है जो हम खाते हैं, तो गांव में आपने देखा होगा कि जो गोबर से मीन्स सूखा हुआ गोबर से बनता है। सो उसमें से जो हीट प्रोड्यूस होती है उस हीट को बोला जाता है केमिकल या फिर फ्यूल एनर्जी। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। सो आई होप आप सभी को फ्यूल एंड मीन्स फ्यूल या फिर केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी समझ में आ गया होगा। अब हम समझेंगे मैकेनिकल एनर्जी। सो जो एनर्जी हम पाते हैं जब एक बॉडी मीन्स रेस्ट में रहती है, ठीक है, स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर मोशन में रहती है, तो उसे हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। सो मान लीजिए कि एक मूविंग बॉडी या फिर स्ट्रेच्ड बो, तीर और मीन्स तीर और जो क्या बोलते हैं उसको, तीर और बो। सो जब वो हम स्ट्रेच करके रखते हैं तो अगर वो रेस्ट में है तो उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। अगर या फिर वो मोशन में भी रहेगा, मान लीजिए एक बच्चा, यहाँ पे देखिए जैसे एक बच्चा बैठा हुआ है, तो वो स्लाइड पे सिर्फ बैठा हुआ है, ही इज़ इन मोशन। अगर वो नीचे स्लाइड करता है तो वो रेस्ट में, सो उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी।
सो मैकेनिकल एनर्जी ये होता है। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अब मीन्स देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी। सो नाउ साउंड एनर्जी। सो साउंड एनर्जी क्या होता है? मीन्स साउंड एनर्जी आपको सभी को पता होगा, एक वाइब्रेटिंग बॉडी। मीन्स यहाँ पे देखिए गिटार है। सो जब एक गिटार बजता है तो वो जो मीन्स हियरिंग सेंस होता है, तो आप लोगों को सभी को सुनाई देता है। सो उसे हम बोलते हैं मीन्स व्हेन द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। मीन्स जब एक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है, मीन्स अगर शांति का माहौल है तो उस शांति के माहौल में जब गिटार बजाएंगे तो क्या होगा? बहुत ही आवाज़ होने लग जाएगा, और उस आवाज़ की वजह से बहुत ही डिस्टर्ब होने लग जाते हैं बस बहुत सारे मीन्स ह्यूमन्स लोग। तो वो जब ईयर्स में हमारे ईयर्स में पहुंचता है वो वाइब्रेटिंग साउंड, उसे हम बोलते हैं साउंड एनर्जी। आप सबको समझ में आ गया होगा कि साउंड एनर्जी आखिर होता क्या है। सो अब है हमारा मैकेनिकल एनर्जी हमने डिस्कस कर लिया है, इलेक्ट्रिकल भी कर लिया है। सो लाइट एनर्जी, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसमें प्रेजेंस ऑफ मीन्स जैसे कि किसी भी चीज़ लाइट से, मोबाइल की फ्लैश लाइट से लाइट, या फिर टॉर्च से, या फिर विद अ कैंडल। सो इसे हम बोलते हैं लाइट एनर्जी, ठीक है। जैसे बर्निंग कैंडल एंड फायर एंड फ्लैश लाइट मोबाइल किसी भी फ़ोन का। सो ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज, ठीक है। सो थर्मल एनर्जी क्या होती है? थर्मल एनर्जी वो होती है जो कि न्यूक्लियर जब बर्न होती है, जब न्यूक्लियर बर्न हो जाता है तो उसमें से जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। सो आई होप सभी को डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे कन्वर्शन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अदर फॉर्म। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। सो मान लीजिए एक इलेक्ट्रिकल मोटर है, ठीक है। ये है एक इलेक्ट्रिकल मोटर। सो जब एक इलेक्ट्रिकल करंट पास होता है एक कॉइल में, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? पाइवोटेड हो जाता है। पाइवोटेड का मतलब क्या होता है पता है? ऐसे इस टाइप में, ठीक है, वो पाइवोटेड हो जाता है। सो वो जब पाइवोटेड हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड में एक टॉर्क एक्ट होता है, मीन्स एक टॉर्क काम होता है। टॉर्क पता ही है आप सभी लोगों को, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है। सो वो टॉर्क काम आती है। तो जब काम आती है ना टॉर्क, तो उसका जो मीन्स शाफ्ट होता है वो अटैच हो जाता है कॉइल के साथ, और वो क्या हो जाता है? घूमना स्टार्ट कर देता है। सो उसको जो घूमने लग जाता है वो, अब देखिए ध्यान से सुनिए सभी लोग। जब एक मोटर वो जब मोशन में रहता है, ठीक है, वो जब रेस्ट में रहता है, एंड जब वो रेस्ट में रहता है, जब उसको चालू कर दिया जाता है उस मशीन को, तो क्या होने लग जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉइल बनता है, मीन्स एक पाइवोटेड कॉइल बनता है। सो वो जो कॉइल होता है वो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उससे अटैच हो जाता है, और एक टॉर्क फॉर्म होता है। टॉर्क मतलब क्या? मूवमेंट ऑफ अ बॉडी। तो इस मूवमेंट, ये एक मूवमेंट फॉर्म हो जाता है। सो उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि वो मोशन में आ जाता है। इसलिए इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो चेंज हो जाता है मैकेनिकल एनर्जी में। सो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी मीन्स एग्जांपल हम ले सकते हैं इलेक्ट्रिक मोटर का। सो इलेक्ट्रिक मोटर बहुत सारे घरों में यूज़ होता है, सच एज इलेक्ट्रिक फैन, वॉशिंग मशीन, मिक्सचर, ग्राइंडर, ये सब, ठीक है। जब आप ग्राइंडर में कुछ सामान डालते हैं तब वो क्या रहता है? रेस्ट में रहता है। और जब आप उसको ऑन करते हैं, तो वो चालू हो जाती है। तो जब चालू होती है तो क्या होता है? मोशन में होता है, ऐसे जोर से घूमता है, तभी तो सब मसाले पीसते हैं। तो उसको हम बोलते हैं चेंज फ्रॉम इलेक्ट्रिक टू मैकेनिकल एनर्जी। सो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, फ्रॉम इलेक्ट्रिक टू मैकेनिकल एनर्जी। सो नाउ मीन्स बहुत सारे कन्वर्शन है। सो हीट एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। सो अब हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हीट टू इलेक्ट्रिक। यहाँ पे मैंने 4 पिक्चर्स तो लिए नहीं है, बट फॉर योर कंफर्मेशन आई विल डिस्कस अबाउट हीट टू एनर्जी, ठीक है। सो इन थर्मोकोल मीन्स हीट टू एनर्जी में क्या होगा? हीट टू इलेक्ट्रिकल इन a thermocouple when two junctions of two different metals are kept temperature, one junction is kept hot while the other cold। जो करंट फ्लो होता है थर्मोकॉपल में, वो जो करंट प्रोड्यूस हो जाता है तो वो हीट एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल जाता है। मीन्स मान लीजिए एक थर्मोकॉपल है, ठीक है, दो है, तो एक है ठंडा और एक गर्म। सो वो जब मीन्स वो जो ठंडा और गर्म मेटल है, डिफरेंट मेटल्स, तो दोनों जन को क्या रखा गया है? डिफरेंट टेम्परेचर्स में रखा गया है। सो जब करंट फ्लो होगा तो क्या होगा? कैसे फ्लो करेगा? फ्रॉम हॉट टू कोल्ड ऐसे फ्लो करेगा। तो जब करंट फ्लो होने लग जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अब मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी मैंने आपको समझा दिया, कन्वर्शन। सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं देन यू विल डिस्कस मीन्स आपने कमेंट में बता दीजिएगा कि मैम ये वाला टॉपिक नहीं समझ में आया, देन आई विल एक्सप्लेन यू ऑल वेरी क्लियरली। सो हमारा ये आज का चैप्टर कम्प्लीटली कम्प्लीटेड। सो नाउ थैंक यू एवरीवन। एंड मैंने जैसे कि आप लोगों को कहा था फॉर योर
क्लास 10 स्टूडेंट्स। सो ये क्लास 10 स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग अपने स्टडी पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, ठीक है, क्योंकि आपके मीन्स एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। सो एंड वन मोर रिजल्ट आई वांट गिव यू ऑल दैट जो क्लास 10 के रिजल्ट थे 2021 के बैच के, सो वो 30 जुलाई को मीन्स रिलीज़ हो जाएंगे, ठीक है। 30 जुलाई 2021 का जो बोर्ड का रिज़ल्ट था वो निकल जाएगा। सो बट जो हमारा 2022 का रिज़ल्ट है मीन्स आने वाला है, तो वो बहुत ही बेहतर होना चाहिए। एंड इसके लिए आप सभी क्लास के स्टूडेंट्स को बहुत ही मेहनत करके पढ़ना चाहिए, कंसंट्रेट करके पढ़िए, एंड जो भी पढ़ते हैं उसको समझने की बहुत ही ज़्यादा प्रयास कीजिए। ये नहीं कि लर्न कर लिया, रट्टा मार लिया, हो गया काम ख़त्म। तो अगर एग्ज़ाम में हम जाएंगे ना, वो चीज़ आप भूल जाएंगे, वो चीज़ आप लिख नहीं पाएंगे। सो इसलिए मैंने आपको कहा था कि जो भी आप मीन्स पढ़ते हो उसको समझो, उसका प्रैक्टिस करो कि हाँ चलो प्रैक्टिस करता हूँ कि या फिर करती हूँ कि मैं कितना अपने मन से अपने भाषा में लिख सकती हूँ, मीन्स इन माई ओन लैंग्वेज। ये नहीं कि हाँ चलो पढ़ लिया, अब एग्ज़ाम के दिन मैं देखूँगी, मीन्स एग्ज़ाम के दिन मैं अपने वर्ड्स में लिख लूँगी। ये मत करना कभी। मीन्स जो भी आप पढ़ते हो, जो भी आप समझते हो, वो क्वेश्चन सारे नोट्स कर लो, और नोट करने के बाद क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल अपने वर्ड्स में उस सारे आंसर को लिखना शुरू करो। एंड यू इफ़ यू हैव एनी ट्यूशन ट्यूटर, तो उनको दिखाओ कि मैम मैंने सही लिखा है या फिर नहीं, या फिर सर को अपने ट्यूशन सर, अगर आपके ट्यूशन सर है तो उनको दिखाओ। अगर कोई मीन्स आपकी कोचिंग नहीं है तो यू कैन ऑल्सो सेंड मी, ठीक है। तो आप लोग मेरे चैनल में मेरे को भी मीन्स लॉग आउट करके भेज सकते हैं कि यस मैम मैंने ऐसे लिखा है, तो आप एक बार चेक कर लीजिए, देन आई विल ऑल्सो हेल्प यू आउट ऑल, ठीक है। सो अगर इस प्रोसेस से आप पढ़ते हो समझ कर, एंड मैथ्स एवरीडे रूटीन, सो अगर आप इस प्रोसेस से पढ़ते हो तो आई एम वेरी मच श्योर दैट आपका 95% प्लस कहीं नहीं गया, ठीक है। सो बाय बाय एवरीवन, एंड अगेन वी विल मीट टुमारो इन आवर लाइव स्ट्रीम एट 12:13 PM. Okay, so love you students, bye bye, and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. Thanks for watching my video.